टॉपिक गिवन है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर नंबर न्यू बुक में 8 है और ओल्ड बुक में ये चैप्टर नंबर 13 है। तो एल्डिहाइड कीटोन जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर चुका हूं, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम किसको बोलेंगे? जिसमें क्या हो, सी हो, डबल हो, मतलब ओ ओ एच हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए COOH हमने राइट किया है। अब इसका हम स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए C हुआ, डबल बॉन्ड ये O हुआ, यहाँ पे O और यहाँ पे क्या H। अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। रीजन ये है कि ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो 1 शेयरिंग ये हाइड्रोजन के साथ हो गई, 1 शेयरिंग किसके? कार्बन के साथ हो गई। तो देखिए जो डबल बॉन्ड है तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? यहाँ C पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ O पे क्या हो गया? माइनस, यहाँ क्या? O और यहाँ क्या? H। यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे क्योंकि इसकी यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इधर जब शिफ्ट होंगे तो क्या बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? C, ये जो प्लस चार्ज था ये आपका हट गया, यहाँ माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं इसलिए ऑक्सीजन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग 2 स्ट्रक्चर बन गए हैं। आप इसे बता सकते हैं कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आईयूपीएसी में हम लोग क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। तो हम डायरेक्ट इंटेक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आप ये भी समझ पाएंगे कि हम कैसे उसे राइट करेंगे, उसका करेक्ट वे क्या होगा। तो हम इंटेक्स का क्वेश्चन, ये आपका न्यू बुक में 8.1 है इंटेक्स्ट, और ओल्ड बुक में ये क्या होगा? 13.1। 8.1 के इंटेक्स क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो नॉमेनक्लेचर भी हमारा क्लियर हो जाएगा और हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे पीएच राइट है, CH2 है, CH2 है, COOH है। तो नेमिंग आप कहां से करेंगे? ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से आप नेमिंग करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। पीएच राइट है तो पीएच को आप बोलेंगे फिनाइल, ये सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे? 3 फिनाइल। कितने कार्बन है? 3 है, तो 3 को आप क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अब COOH है तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक एसिड, मतलब प्रोपेनोइक एसिड। फिनाइल हुआ, पीएच के लिए 3 नंबर पे है क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है तो प्रिंसिपल है। तो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड होगा। ओइक COOH के लिए, और 3 पे फिनाइल है तो फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। सेकंड में आइए स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं। C के साथ CH3 है, फिर देखिए डबल बॉन्ड है, CH है, COOH है। तो काउंटिंग आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और ये क्या हो गया? 4। तो 4 के लिए आप लोग क्या राइट करते हैं? ब्यूट। यहां पे देखिए 3 पे मेथाइल है तो 3 मेथाइल, ब्यूट। डबल बॉन्ड 2 पे है तो ब्यूट 2 इन। अब देखिए 1 पे ओइक है तो आप इसे ये भी राइट कर सकते हैं 2 in 1 ओइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। 3 मेथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड या ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड। यहां आइए, अब देखिए आपको क्या दिख रहा है? कितने कार्बन यहां दिख रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे 1 है, ये 2 है, और ये जो आपको दिख रहा है 5 कार्बन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। और 2 पे क्या है? मेथाइल, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 मेथाइल। इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन।
आप देखिए ये COOH जो है ये डायरेक्ट इससे अटैच नहीं है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, मतलब इसको हम ओइक नहीं पढ़ेंगे। अब इसे हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक। तो ये रीजनिंग है, आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्टली अटैच होता है तब इसको हम ओइक पढ़ते हैं, लेकिन अटैच यहाँ पे नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन का 1 कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट देखिए, यहां देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, नहीं 1 2 3 4, ये आपका 5 और ये क्या है? 6 है। तो देखिए 2 4 6 पे नाइट्रो है, मतलब ट्राई नाइट्रो। अब इसको हम ओइक बोलेंगे क्योंकि ये बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, तो इसे बेंजीनोइक बोलेंगे पेरेंट को। यहाँ पे ये क्या है? आपका डायरेक्ट अटैच नहीं है, इसलिए हम इसे कार्बोक्सिलिक बोले हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजे नोइक एसिड। क्या हो जाएगा आपका? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजे नोइक एसिड। या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन 1 ओइक एसिड। ये तीनों इसके आंसर हो सकते हैं, मतलब ये दोनों नेम हो सकते हैं। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन 1 ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की जो मेथड है वो फर्स्ट क्या है? फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड है। तो देखिए ध्यान से, ये आप एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो RCH2OH हमने लिया, ये प्राइमरी एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन मतलब किसके प्रेजेंस में हम लोग करते हैं? तो एल्कलाइन KMnO4 और यहां पे हम लोग क्या लेते हैं? वाटर या H3O पॉजिटिव। तो जितने कार्बन का ये एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बन जाएगा? RCOH। देखिए 1 कार्बन का था तो 1 कार्बन का बन गया। यदि आप 10 कार्बन का लेंगे तो 10 कार्बन का बनेगा। तो देखिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं CH3 CH2 होल 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या है? CH2OH है। यहाँ पे हम रीजेंट चेंज कर रहे हैं, हम लोग रीजेंट ले रहे हैं क्या? जोन्स रीजेंट CrO3H2SO4। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रीजेंट है? ये जोन्स रीजेंट। तो देखिए कितने कार्बन है? 1 और ये 8, मतलब यहाँ पे 10 है। तो 10 कार्बन का क्या बनेगा आपका? ओइक एसिड। तो देखिए क्या हो जाएगा? CH3 CH2 8 और CH2 जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ओइक एसिड में। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर रटे हुए हैं तो ऐसे लिख दे रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, आप यहाँ देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमने क्या लिया? RCH2OH। यदि हम इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करते हैं? एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में। यहाँ पे हम एसिड राइट कर रहे हैं। तो देखिए H2 को रिमूव करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो H2 को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी तो कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो क्या बन जाएगा? RCOH। एक्चुअल में रिएक्शन ये है, लेकिन बुक में आपके ऐसे डायरेक्ट राइट है। रीजन ये है कि इसके पहले चैप्टर में ये बताया जा चुका है। तो RCH2OH में ऑक्सीडेशन किए, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में, तो RCHO एल्डिहाइड बनेगा। फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? RCOH। इससे रिलेटेड अब एक इंटेक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो एग्जांपल गिवन है 8.5 में। देखिए यहां पे गिवन ये है कि ब्यूटेन 1 ऑल से आपको क्या बनाना है? ब्यूटेनोइक एसिड। तो कैसे बनाएंगे? ब्यूटेन 1 ऑल का मतलब कितने कार्बन? 4, CH3 CH2 CH2 CH2OH। प्रेजेंस आप किसका दिखा देंगे? आप चाहे जोन्स रीजेंट लीजिए, चाहे एल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट कर रहे हैं? एल्कलाइन KMnO4। अब देखिए CH3 है, CH2 है, CH2 CH2OH है। तो क्या होता है? जितने कार्बन का ये होता है, ये CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में।
बाकी सब आपका वही रहेगा, CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH। तो देखिए ये कन्वर्जन भी हो गया कि ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, तो रीजन क्या यूज कर रहे हैं, एल्कलाइन KMnO4 एंड एसिड मतलब H3O पॉजिटिव, या वाटर आप इसको राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जोन्स रीजेंट भी आप यूज कर सकते हैं, CrO3H2SO4। नेक्स्ट मेथड क्या गिवन है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं क्या, CH3 मतलब मिथाइल बेंजीन, या इसे हम टालवीन कहेंगे। बस आपको रीजेंट लर्न रखना है। रीजेंट हम क्या लेंगे यहाँ पे, KMnO4 एंड KOH। अब देखिए होगा क्या, जितने कार्बन का ये बना है उतने ही कार्बन का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओइक एसिड में। तो या तो आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके बुक में ऐसे राइट होगा COOK। तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दिए हैं और एडिशन किसका कर दिया, ऑक्सीजन का, और साथ में K, तो ये पोटेशियम बेंजोएट बन गया है, बेंजोइक एसिड। अब जो है इसमें हम फिर से क्या कर रहे हैं, वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं, तब जाकर आपका क्या बन रहा है, बेंजेनोइक एसिड मतलब COOH। तो आप चाहे ये स्टेप लिखिए चाहे ना लिखिए, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है C2H5। अब यहाँ देखिए कितने कार्बन है, 2 है। तो आप यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, KMnO4 KOH। तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट आप बनाइए। C2H5 है, कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन का क्या बनेगा, ओइक एसिड। तो यहाँ पे हो जाएगा CH2COOH। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या बाहर निकल गया, आपका H2 बाहर निकल गया। क्या बाहर निकला है, H2। कैसे, तो देखिए 5 H थे, यहाँ पे देखिए 2 3 बचे, और आपने क्या ऐड किया है, ऑक्सीजन ऐड किया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। आप बेंजल्डिहाइड से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए बेंजल्डिहाइड हमने लिया, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CHO। यहाँ पे हम रीजन क्या ले रहे हैं, KMnO4 KOH। तो क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये COOH है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे तो बेंजेनोइक बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, COOH। तो ये बन गया बेंजेनोइक एसिड। आपने किससे बनाया, एल्काइल बेंजीन से बनाया, बेंजल्डिहाइड से बनाया। स्टाइरिन से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे KMnO4 राइट करेंगे और KOH, आपका रीजन यही रहेगा, KMnO4 एंड KOH। स्टाइरिन में इसको बोलते हैं फिनाइल इथीन, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो इथीन है, या इसको कॉमन नेम में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइरिन। स्टाइरिन में हम लोग कौन सा रीजन ले लेंगे, KMnO4 KOH। तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे आप क्या अटैच कर देंगे, COOH। तो COOH आपका अटैच हो जाएगा, तो आप इसे क्या कहेंगे, बेंजोइक एसिड। थर्ड मेथड जो गिवन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको किससे बनाना है, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड से। तो पहले ये जाने नाइट्राइल किसको बोलते हैं। नाइट्राइल तब हम बोलेंगे जब R से क्या अटैच हो, CN, मतलब एल्काइल ग्रुप से ये CN अटैच है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। तो देखिए अब बनाते हैं, यहाँ पे क्या है, RCN है, इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCONH2। तो ये आपका क्या बन गया, एमाइड। तो देखिए अब N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ग्रेटर है, N की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, माइनस, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका O अटैच हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2। तो आपका क्या बन जाएगा, एमाइड। अब इसको जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के साथ। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो देखिए अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा, N, यहाँ से H2 और यहाँ से H। तो क्या हो जाएगा बताइए, NH3 बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, RCOOH। कैसे बचा, देखिए ध्यान से, RCO, यहाँ से O और H, तो क्या हो गया, RCOH हो गया, और बाहर क्या निकल गया, NH3 आपका, NH3 आपका बाहर निकल गया। तो ये बन गया, मतलब एल्काइल नाइट्राइल से आपने क्या बना लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे कन्वर्जन है। तो देखिए ध्यान से, किसी ने कहा कि आपको बनाना है हैलो एल्केन से, मतलब एल्काइल हैलाइड से आप बनाइए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए कैसे करेंगे, आरएक्स की रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, केसीएन के साथ। तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा आरसीएन। फिर फर्दर आप यही वाली रिएक्शन लिख देंगे, आरसीएन के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे H पॉजिटिव OH निगेटिव, तो आपका क्या बन जाएगा RCO NH2 एमाइड। फिर हम इसमें क्या करेंगे, H पॉजिटिव एंड OH क्या निगेटिव, और इसे हीट करेंगे तो अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी और बनेगा क्या RCOOH। तो देखिए यहाँ पे आप किससे बना दिए हैं, एल्काइल हैलाइड से क्या बन गया है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेन से आपको बनाना है, इथेन से बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से, CH4 मीथेन है, इसमें हम किसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2 की, किसके प्रेजेंस में H न्यू, मतलब यहाँ पे क्या होगा फ्री रेडिकल बनेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3Cl बन गया। क्या बन गया CH3Cl। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ आप करेंगे, CH3Cl है मतलब RX है, तो आप किसकी रिएक्शन करा देंगे KCN की करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा CH3CN। अब हम इसमें अब किसकी रिएक्शन करा देंगे, यही आगे वाला जो गिवन है H पॉजिटिव OH निगेटिव, तो क्या बन जाएगा CH3CONH2। फिर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ, फिर से आप वही कर दीजिए, H पॉजिटिव क्या OH निगेटिव, हीट करेंगे इसे तो क्या बनेगा CH3COO और O क्या H, यहां से बाहर NH3 निकल जाएगा। देखिए हुआ क्या, CH4 मीथेन है, इसमें हमने क्या कराया Cl2 की रिएक्शन कराया H म्यू के प्रेजेंस में, तो क्या बना CH3Cl। अब CH3Cl की रिएक्शन KCN के साथ करा दिए तो क्या बन जाएगा CH3CN, Cl के प्लेस पे क्या आ जाएगा CN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। फिर HOH की रिएक्शन कराए तो CH3CONH2 बना, और लास्ट में आपका फिर यही वाली रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा CH3COH। अब मान लीजिए आपको ये कहता है कि आपको किससे बनाना है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, तो देखिए कैसे कराएंगे। इसमें यदि हम रिएक्शन करा दें मैग्नीशियम की तो क्या बन जाएगा CH3MgCl। ठीक है, ये हैलो एल्केन वाले चैप्टर में गिवन है, मेटल के साथ जब रिएक्शन होती है तो CH3MgCl बन गया। अब इसमें हम क्या पास करेंगे, हम इसमें पास करेंगे ड्राई आइस, मतलब CO2। जब आप इस CO2 की रिएक्शन कराएंगे, CO2 की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए CH3COMgCl यहाँ पे बना, और आपका क्या बना ये। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब इसमें हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, वाटर की HOH, तो आपका बाई प्रोडक्ट क्या बनता था, आपको लर्न होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट में Mg और इसके साथ क्या OH एंड क्या X, मतलब Mg तो X यहाँ पे Cl है तो आप यहाँ Cl लिख देंगे, MgCl और यहाँ से OH, तो बचा क्या आपके पास CH3COO और यहाँ पे क्या H। फिर से देखिए, मतलब आप देखिए एल्काइल नाइट्राइल से बहुत सारे आप जो है कन्वर्जन कर सकते हैं। पहला क्या है, एल्काइल नाइट्राइड की रिएक्शन आप कराएंगे HOH, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एमाइड बनेगा, इसको हम हीट करेंगे वाटर के प्रेजेंस में तो आपका क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्काइल हैलाइड से बनाना है, मतलब हैलो एल्केन से, तो बन जाएगा क्योंकि KCN का रिएक्शन कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा RCN बनेगा, फिर आपका वो बन जाएगा। अब यदि मीथेन से कहता है तो मीथेन से हम किसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2 की H म्यू के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा CH3Cl। Mg के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा CH3MgCl, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया। इसमें CO2 गैस ड्राई आइस जो है रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब एक ही कंपाउंड से हम बहुत सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। अब देखिए बेंजीन से बेंजेनोइक एसिड बनाना है, बेंजेनोइक एसिड, तो क्या करेंगे, यहां देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन में हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे CH3Cl किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या हो जाएगा आपका एल्काइलेशन होगा, तो क्या बनेगा टॉलुइन, मतलब यहां CH3 हो जाएगा मेथाइल बेंजीन। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम KMnO4 और क्या लेंगे KOH, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे
जितने कार्बन का है ये उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बन जाएगा ये बेंजेनोइक एसिड। ये आपका कन्वर्जन हो गया। बेंजामाइड से बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, CONH2, ये आपका बेंजामाइड है। तो बेंजामाइड में हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, H पॉजिटिव OH निगेटिव की, मतलब वाटर की। तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका NH3 रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजेनोइक एसिड। कैसे हुआ तो ध्यान से देखिए, NH2 है, एक H यहां से ले लिया, NH3 आपका क्या हो जाएगा, बाहर गैस बन के उड़ जाएगा इसे जब हम हीट करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजेनोइक एसिड। और कैसे आप बना सकते हैं, तो देखिए एक और बेंजीन से बना दे रहे हैं। बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, Cl2 के साथ, मतलब हैलोजिनेशन कराएंगे। तो हैलोजिनेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, मैग्नीशियम के साथ, तो क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgCl हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम पास करेंगे क्या, CO2 गैस, मतलब ड्राई आइस, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब जाके आपका क्या बनेगा, बेंजेनोइक एसिड। बाहर क्या निकल जाएगा, तो बाहर आपका क्या निकल जाएगा, MgCl, और यहाँ से क्या, OH, तो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए आप कई तरह से इसे बना सकते हैं, यहाँ बेंजीन से ऐसे बना सकते हैं, यहाँ बेंजीन से ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंस लेंगे किसका, एनहाइड्रस Cl3 का। तो ये देखिए बेंजीन से इस टाइप की आप रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या गिवन है, फ्रॉम एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड पहले जानिए किसको बोलते हैं, RCOCl। एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, तो RCO होल ट्वाइस O को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। ये वेरी सिंपल है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, RCOCl है तो यहाँ पे OH माइनस की आप रिएक्शन कराइए, Cl माइनस आपका बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, RCOOH बचा, बाहर आपका क्या निकल गया, Cl माइनस। अब आपको एसिड एनहाइड्राइड लेना है तो देखिए क्या हो जाएगा, RCOO यहाँ O, RCOO यहाँ O। ठीक है, कोई सा भी बॉन्ड आप ब्रेक करिए और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराइए, H पॉजिटिव OH निगेटिव के साथ। तो देखिए कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक करिए, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो RCOO, यहाँ देखिए O है और ये OH, तो क्या बन जाएगा, RCOOH। यहाँ देखिए क्या बचा है, RCOO और ये H, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे सिंपल है, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है। ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड, तो यहाँ से कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक करिए, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ C और O के बीच का। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे माइनस आएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, यहाँ OH करेगा, तो RCOOH हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव करेगा, तो क्या बन जाएगा, RCOH। लास्ट मेथड गिवन है फ्रॉम एस्टर। तो देखिए फ्रॉम एस्टर से कैसे करेंगे, तो आप एस्टरिफिकेशन में ये पढ़ चुके हैं, आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं ये। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम, एस्टर से हमको बनाना है, क्या करना है, एस्टर से क्या बनाना है, एथेनोइक एसिड। तो एस्टर का जो जर्नल फार्मूला होता है वो क्या है, RCOOR है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CH3COOC2H5। हमने क्या लिख लिया, CH3COOC2H5। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ, मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या राइट होगा, H पॉजिटिव और OH क्या, निगेटिव। तो देखिए यहां से आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ C2H5 है, तो इससे क्या रिएक्ट करेगा, OH माइनस, और बनेगा क्या, CH3COOH प्लस क्या, C2H5 क्या, OH। ध्यान से देखिए, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH इसके साथ अटैक किया और H किसके, इसके साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड प्लस क्या, एथेनॉल। ये आप पढ़ चुके हैं, जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराते थे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता था, तो आपका क्या बनता था, एस्टर, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। अब देखिए इसको जैसे कराना है तो ये R डैश लीजिए और यहाँ पे किसकी रिएक्शन कराइए, H पॉजिटिव OH निगेटिव के साथ। तो जो R डैश आपको दिख रहा है वो ये OH के साथ बाहर निकलेगा,
मतलब R-OH बनेगा, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे RCOOH। अब मान लीजिए आपने ये ले लिया, आपने यहाँ बेंजीन लिया, यहाँ पे आपने COOC2H5 लिखा। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, वही H पॉजिटिव OH निगेटिव के साथ। तो देखिए यहाँ से C2H5 और OH आपका बाहर हो गया, C2H5 OH यहाँ बन गया, तो बाहर क्या निकलेगा आपका, ये बेंजीन और क्या COO और O और यहाँ से H, तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजेनोइक एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी गिवन है वो क्या है, एसिडिटी। तो एसिड हम किसको बोलते हैं कि जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। सेकंड थिंग्स में हम क्या बोलेंगे, एसिड किसी एल्कलाइज मतलब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस क्या आपका वाटर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो राइट है वो ये है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो हम लोग कौन सा बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, RC डबल बॉन्ड OH है, तो हम लोग क्या करेंगे, OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम फर्स्ट इसमें जो प्रॉपर्टी राइट कर रहे हैं वो क्या है, रिएक्ट विथ मेटल्स। किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ। तो हमने यहाँ पे क्या राइट किया, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जब जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उसे ही हम एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा आपका RCONA, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, H आपका बाहर निकल गया, तो मतलब यहाँ पे कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेकंड रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, एल्कलाइज के साथ। एल्कलाइज का मतलब है किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ। तो देखिए बेस के साथ क्या होगा, तो RCOOH, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, NaOH के साथ। तो देखिए बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, कार्बोक्सिलिक में OH का बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से H यहां से OH, तो बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, बनेगा क्या आपका RCOONA। तो देखिए मेटल के साथ कराएं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुए तो हम एसिड बोलेंगे, हम यहाँ पे बेस के साथ करा रहे हैं तो ये एसिड है, तो एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस क्या, वाटर। तो थर्ड रिएक्शन क्या गिवन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको आइडेंटिफाई करना हुआ कि एसिड है या गिवन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप लैब में क्या करेंगे, आप लैब में क्या करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, मतलब जो आपको कंपाउंड गिवन होगा उसको लेंगे और उसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो आपको ये लर्न होगा, ये एक्टिविटी 2.5 गिवन है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में सेकंड चैप्टर में, कि एसिड की रिएक्शन यदि हम मेटल कार्बोनेट के साथ करते हैं तो ब्रिस्क इफेरेंस होता है। ब्रिस्क इफेरेंस का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होती है। तो लैब में यदि आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ये 3 मेथड दिख रही हैं, लेकिन सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपकी ये मेथड है। तो एसिड की रिएक्शन यदि हम मेटल कार्बोनेट के साथ करते हैं, मेटल कार्बोनेट का मतलब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, तो ब्रिस्क इफेरेंस होता है। ब्रिस्क इफेरेंस का मींस है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी की तरह जो है बाहर निकलती है, उसे हम ब्रिस्क इफेरेंस कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस, कलरलेस ऑर्डरलेस, ब्रिस्क इफेरेंस होता है। ब्रिस्क इफेरेंस का मींस ये है कि यदि आप बियर की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को सेक करिए और उसको ओपन करिए, तो देखिए उसमें से आपको फेन टाइप का ऊपर की तरफ दिखेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो सेम चीजें आपको दिखेंगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और वाटर आपका बाहर निकलेगा, बनेगा क्या, तो साल्ट बनता है इसमें भी RCOONA। तो लैब में टेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही मेथड है। आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में भी राइट किए होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है
ब्रिस्क एफरवेंस, मतलब आप देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, जैसे बियर की बोतल आप ओपन करते हैं शेक करके, तो पूरा जो इसमें गैस होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। एक्सरसाइज के 8.12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमको एसिड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ध्यान से देखिए, CH3 है, CH2 है, CH है, Br है, COOH है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा जो है मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पे देखिए Br देखिए COOH के सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे देखिए 3 पे है, यहाँ पे देखिए COOH है और यहाँ पे ये CH3 है। तो CH3 जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएंगे, ये भी बढ़ाएगा। तो यहाँ से H जो है निकलना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे जो वीक एसिड होगा वो ये होगा। फिर आपका ये नंबर वाला जो है सेकंड होगा। फिर देखिए थर्ड नंबर पे कौन सा होगा, मतलब सबसे वीक एसिड ये होगा, उससे ये थोड़ा ठीक होगा, मतलब उससे ग्रेटर होगा। फिर सेकंड में देखिए यहाँ पे COOH से यहाँ पे 3 पे है, तो Br जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो ये किस नंबर पे है, 1 2 3 पे है। तो 3 पे है तो ये थर्ड नंबर होगा। यहाँ पे देखिए नियरेस्ट है, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिससे यहाँ से क्या होगा, H बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। तो मतलब ऑर्डर यदि आपको इसका लिखना है तो जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जब राइट करेंगे तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, CH3 CH CH3 COOH। फिर आप ग्रेटर का साइन बनाएंगे, सेकंड नंबर पे आपका ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। फिर थर्ड नंबर पे आप इसको लिखेंगे CH3 CH Br CH2 COOH। और लास्ट में आप इससे सबसे ग्रेटर आपका क्या होगा, ये वाला होगा, मतलब CH3 CH2 CH Br और यहाँ पे क्या COOH। पर इसमें भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ करना है। बेंजोइक एसिड है, ये 4 नाइट्रोबेंजोइक है, ये 3,4 नाइट्रोबेंजोइक है और ये 4 मेथॉक्सी बेंजोइक है। तो देखिए NO2 जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। और CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है। डोनेट का मतलब है ये इस रिंग को दिया, मतलब ये ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन किसको देगा, रिंग को देगा, रिंग किसको देगा, कार्बन को। तो ये मतलब H जो है इजिली यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगा। तो सबसे वीक एसिड आपका कौन सा होगा, जब आप ऑर्डर लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए COOH है, यहाँ पे क्या है OCH3 है, ये सबसे वीक एसिड होगा। रीजन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, डोनेटिंग ग्रुप। फिर सेकंड देखिए आपका ये होगा बेंजोइक एसिड। थर्ड नंबर कौन सा होगा आपका, ये होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये NO2 यहाँ पे आप कर देंगे, यहाँ पे COOH। और सबसे आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड होगा इसमें, तो 2 3 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो अब केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए राइट है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COOH बॉन्ड, मतलब आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है। देखिए COOH बॉन्ड, तो यहाँ से बॉन्ड ये ब्रेक होगा, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो इसका मतलब है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, तो COO मतलब OH वाला बॉन्ड जो है आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। कार्बन एंड OH के बीच का जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करना है। तो देखिए क्या राइट है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्रेटिंग विद द मिनरल एसिड, मतलब है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सच एज सल्फ्यूरिक एसिड आर विद फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड गिव कोरेस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, ये बॉन्ड को ब्रेक किए, तो यहाँ से OH और यहाँ से H2O आपका रिमूव हो गया। तो क्या बनेगा, CH3CO और यहाँ पे ये वाला O और COCH3, इसको हम क्या बोलते हैं, एथेनोइक एनहाइड्राइड। कहने का मीन्स ये है कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम लेंगे, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, इसमें से हम वाटर को रिमूव कर दे रहे हैं, यहाँ से OH यहाँ से H। तो आपका जब ये रिमूव हो जाएगा तो ये आपस में कंडेंस हो जाएंगे। जब कंडेंस हो जाएंगे तो क्या बनेगा, एथेनोइक
एनहाइड्राइड। और किसके प्रेजेंस में लेना है, तो एसिड के प्रेजेंस में, या तो क्या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, और इसे हीट करना है। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड आर एस्टरिफाइड विद द अल्कोहल आर फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल एसिड सच एज अ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आर HCl गैस है कैटालिस्ट। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो देखिए ध्यान से होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना है, तो बॉन्ड ब्रेक कहाँ से करना है, COOH, मतलब OH को यहाँ से, H को यहाँ से। देखिए ध्यान से, बॉन्ड आपको कहाँ से ब्रेक करना था, बॉन्ड आपको कहाँ से ब्रेक करना था, COOH है, तो बॉन्ड आपको ब्रेक कहाँ से करना है, ब्रेक आपको करना है COH बॉन्ड को। तो देखिए यहाँ से H और यहाँ से क्या OH, आप रिमूव कर देंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा RCO और यहाँ से क्या R डैश, तो आपका क्या बनेगा एस्टर। देखिए एस्टर हमने कैसे बनाया, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया और एल्कोहल की रिएक्शन कराई किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, और वाटर हम बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से H और यहाँ से OH आप बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा RCOO और यहाँ से क्या R डैश, तो एस्टर बनेगा। इसकी मैकेनिज्म अब देखते हैं, जब भी मैकेनिज्म आएगा तो आपका ये 3 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें प्रोटोनेशन कराएंगे। तो प्रोटोनेशन कराना है तो ये लोन पेयर जो दिख रहे हैं ये इसके साथ अटैक करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा लोन पेयर यहाँ से जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या देखिए नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे OH हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे। न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब है कि ये हम एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ लोन पेयर है, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग जो किया था वो ले रहा है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसका हट जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा वैसे ही अटैक कर देगा क्या, ROH, मतलब एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OHR बन जाएगा। देखिए यहाँ पे बन गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये बन गया। अब देखिए आगे क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब ये है कि जो ये H है ये किसके साथ अटैक कर जाएगा, इस O के साथ। किसके साथ कर जाएगा, इस O के पास, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, अब देखिए ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपना ले लिया, यहाँ पे आ गया, और ये जो ऑक्सीजन प्लस है तो ये न्यूट्रल होने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, RC, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से आएंगे तो पॉजिटिव OR, तो देखिए RCO डबल बॉन्ड और OH। देखिए अब हम क्या कराएंगे, ये डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि ये जो है H2O आपका रिमूव हो गया, बचा क्या आपका, ये बचा है। तो अब इसमें हम डीप्रोटोनेशन कराएंगे। डीप्रोटोनेशन का मतलब है कि जो H पॉजिटिव पार्टिसिपेट किया था तो वो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जो है कंज्यूम नहीं होते हैं रिएक्शन में, तो ये बाहर निकाल जाएगा। ऑक्सीजन अपनी ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, तो जब ये ले लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, एस्टर। ध्यान से देखिए फिर से इसको, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, प्रोटोनेशन कराए, तो चुपचाप ये जो लोन पेयर आपको दिख रहे हैं ये कहाँ अटैक कर गए, H के पास, तो यहाँ पे बन गया आपका। फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, किससे होगा, तो एल्कोहल से होगा। एल्कोहल से जब होगा तो देखिए जैसे ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये प्लस चार्ज जैसे ही हटेगा उसके पहले ही ROH जो है अटैक कर देगा ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। फिर हम क्या किए, प्रोटॉन ट्रांसफर, तो जो H यहाँ पे दिख रहा है तो ये H कहाँ पे आ जाएगा, OH के पास, इसके पास। तो आपको क्या हो जाएगा, अच्छा इसका रीजन ये है जिससे आपको ये समझ में आए कि एस्टर है, RCOOR हो, तो H ये यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे H2O आपको दिखेगा। फिर हम इसमें डिहाइड्रेशन करा देंगे। डिहाइड्रेशन कराएंगे, कहने का मीन्स है ये लोन पेयर इधर आया और ये ऑक्सीजन कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो H2O आपका रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, RC, यहाँ से आया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ के क्या बचेगा, OH OR, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हम डिप्रोटोनेशन कराएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 3 वैलेंसी दिख रहा है जबकि 2 होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर लेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, और मतलब ये पॉजिटिव था तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये आपका रिमूव हो जाएगा, तो डिप्रोटोनेशन, और आपका एस्टर बन जाएगा।
रिएक्शन भी देखिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है और थायोनिल क्लोराइड है। तो ये रिएक्शन जो है आपकी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन वाले चैप्टर में गिवन था। यहाँ पे एल्कोहल था और अब यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो देखिए देखिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, यहाँ पे PCl5 लिया, यहाँ PCl3 लिया, यहाँ पे क्या लिया, थायोनिल क्लोराइड है। ये थायोनिल क्लोराइड है। तो देखिए करना क्या है, यहां से OH के प्लेस पे हम Cl लगा देंगे। क्या करेंगे, OH के प्लेस पे Cl लगा देंगे। तो देखिए RCOCl बनेगा, इसे हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। तो बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से P, यहाँ से O और यहाँ से Cl3। तो POCl3 बाहर निकल जाएगा, ये H और एक Cl, तो HCl बाहर निकल जाएगा। सेम चीजें इसमें भी है, OH के प्लेस पे हम Cl लगा देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से देखिए बचेगा क्या आपका, यहाँ पे बन गया RCOCl, तो आपका H3PO3 बनेगा, मतलब बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि आपसे बनता है तो आप लिखिए, नहीं बनता है तो ना लिखिए। यहाँ पे देखिए RCOOH है, तो यहाँ से OH रिमूव करेंगे, उसके प्लेस पे क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। तो क्या बनेगा, RCOCl प्लस क्या, SO2 प्लस क्या, HCl। यहाँ पे क्या बनेगा, SO2 प्लस क्या, HCl। ध्यान से देखिए, OH के प्लेस पे हमने Cl लगा दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, RCOCl। तो यहाँ पे H बचा है और एक Cl है, तो ये Cl बाहर निकल गया और SO और यहां से एक O, तो SO2। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान से देखिए होगा क्या कि ये NH3 जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, RCO, एक H इसके साथ हो गया तो क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा, RCOO निगेटिव NH4 पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम एसीटेट। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें को हम हीट करेंगे तो यहाँ से देखिए H2 और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, RCO और यहाँ से NH2, इसको हम बोलते हैं एमाइड। इसमें देखिए एथेनोइक एसिड लिए हैं NH3 कराया, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से H इससे रिएक्शन करता है तो NH4 पॉजिटिव बनता है और ये क्या बनता है, निगेटिव बनता है। तो इसे अमोनियम एसीटेट बोले। अब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से H2, यहाँ से O बाहर निकल जाएगा, H2O रिमूव हुआ तो क्या बनेगा, एसिटामाइड बनता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, देखिए 2 कार्बन है तो एथेनामाइड बोलेंगे। अब यहाँ बेंजोइक एसिड लिए हैं, अमोनिया की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, यहाँ से माइनस और ये H जो है इसके साथ होगा तो NH4 पॉजिटिव बनेगा, ये NH4 पॉजिटिव बनेगा, ये माइनस बनेगा, इसे अमोनियम बेंजोएट बोलते हैं। अब हीट करेंगे तो यहाँ से H2, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा, बेंजामाइड। ये एक कन्वर्जन भी है कि बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड बनाइए। देखिए यहाँ पे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ, तो बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लिख लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव, यहाँ पे भी NH4 पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे बन गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो यहाँ से H2 और यहाँ से क्या, O, वाटर रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा, इसको हम बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं, थैलामाइड। अब जो है हम इसको फिर से हीट करते हैं तो NH3 बाहर निकलेगा। तो देखिए NH3 निकलेगा तो यहाँ से NH2 हो गया, एक H यहाँ से लिखा, यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा, आपका क्या बनेगा, थैलीमाइड। मतलब थैलामाइड में से NH3 यदि रिमूव करेंगे तो थैलीमाइड बनेगा। मतलब ये NH2 और एक H यहाँ से रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, NH बचेगा दोनों के बीच, तो इसे हम क्या बोलेंगे, थैलीमाइड, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, एमाइंस चैप्टर में हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप ये पहले पढ़े थे कि एल्कोहल में ऑक्सीडेशन कराने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, तो उसी का रिवर्स कर दे रहे हैं कि यहाँ पे, वहां पे ऑक्सीडेशन होता था, यहाँ रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन कराएंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे H2 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, RCH2 और क्या, OH, ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये रिडक्शन है। पहले हम एल्कोहल में क्या करते थे, ऑक्सीडेशन, तब ये आपका कार्बोक्सिलिक बनता था। तो यहाँ पे उसी का रिटर्न कर दे रहे हैं, वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते थे, यहाँ रिडक्शन करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं। अब जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतने ही कार्बन का आपका एल्कोहल बनेगा। जैसे अब सपोज करते हैं यहाँ पे हमने ले लिया CH3COOH। अब यहाँ पे हमने यहाँ लिथियम एल्युमिनियम
हाइड्राइड ले लिया। अब देखिए हम जब इसको रिएक्शन करा रहे हैं तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का ही क्या बनेगा, आपका एल्कोहल बनेगा। तो यहां से क्या हुआ, एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया है और हमने एक H2 को प्लस किया है। अब देखिए डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लूज कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये जो COO है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को टू फॉर्म द हाइड्रोकार्बन, और क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। व्हेन देयर सोडियम साल्ट आर हीटेड विद द सोडा लाइम, सोडा का मतलब हो गया NaOH, लाइम का मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। इनका रेशियो 3:1 है। द रिएक्शन इज नोन एज अ डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ से आप CO बाहर निकाल देंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सोडियम एसीटेट लिए हैं, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ और किसके साथ, CO। तो देखिए ये COO और ANA, तो मतलब Na2CO3 आपका बाहर निकल गया, क्या बचा, RH, क्या बचा, RH, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, एल्केन बनता है। अब एक कन्वर्जन देखते हैं, एथेनोइक एसिड टू मेथेनोइक एसिड, या मेथेनॉल या मेथेनल या मेथेनॉल। तो देखिए यहाँ पे हम एथेनोइक एसिड लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई, एसिड है, बेस है, तो सॉल्ट बनेगा, तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, तो ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट। अब इसमें हम सोडा लाइम मिक्सचर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 आपका बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, CH3, और यहाँ से CH4 बन जाएगा। अब देखिए CH4 में यदि हम Cl2 की रिएक्शन कराते हैं HMU के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, एक H और एक Cl बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, CH3Cl। अब इसमें हम एक्वस KOH ऐड करते हैं तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, Cl के प्लेस पे OH, तो एल्कोहल बन जाएगा, तो ये आपका मेथेनॉल हो गया। अब इसे फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, मेथेनोइक एसिड। तो कहने का मीन्स ये है कि जो डी कार्बोक्सिलेशन है उसमें क्या है, ये 2 कार्बन है तो एक ही कार्बन बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम CH3 ले लेते हैं, COONA है, तो 2 कार्बन हो जाते हैं, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे डी कार्बोक्सिलेशन में तो एक ही कार्बन होगा। कन्वर्जन फिर से देखिए, हमने बनाना क्या है, एथेनोइक एसिड से मेथेनोइक एसिड, या मेथेनॉल या मेथेनल। तो देखिए CH3COOH लिए, NaOH एसिड है, ये बेस है, रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बाहर निकलेगा, बन गया आपका। इसमें हम सोडा लाइम ऐड करेंगे तो Na2 और CO3 बाहर निकल गया, क्या बचा, CH3H, मतलब CH4। अब इसमें हम क्या करा रहे हैं, Cl2 और HMU के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, H और ये Cl बाहर निकल जाएगा तो CH3Cl बनेगा, बना है। इसमें एक कोस KOH रीजेंट ऐड कर रहे हैं तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, तो OH के प्लेस पे Cl हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेथेनॉल। इसे हम फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SCHO। फिर हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब आपका मेथेनोइक एसिड। फुलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, यहाँ पे सोडियम एसीटेट लिए और वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं, तो बनता क्या है, यहाँ से 2CH3 है तो आपका क्या बनेगा, आपका एथेन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, तो 2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक क्या, हाइड्रोजन गैस। तो अब देखिए यहाँ से क्या बनता है, यहाँ पे आपका बाहर क्या निकलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में गिवन है। तो यहाँ से भी क्या बनता है आपका, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 गैस आपके बाहर रिलीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेल होलार्ड जेलेस्की रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HVZ, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, HVZ। तो देखिए इसमें होता क्या है, हैलोजिनेशन, मतलब एडिशन आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम। तो दोज कार्बोक्सिलिक एसिड बीच है वह अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, मतलब वही कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये रिएक्शन गिवन करेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन किसको हम बोलते हैं, मतलब अल्फा कार्बन जिसके पास होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए COOH फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक H रिमूव करेंगे, उसके प्लेस पे क्या कर देंगे, Cl ऐड कर देंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेल होलार्ड जेलेस्की रिएक्शन। वही कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे जिसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो, अल्फा कार्बन होगा तभी अल्फा हाइड्रोजन होगा। किसके प्रेजेंस में होता है, तो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में होता है। X2 के प्लेस पे हम Br2 या Cl2 ले सकते हैं, इसे हीट करेंगे, यहाँ से एक H रिमूव होगा और यहाँ से एक Cl, तो HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ Cl हो जाएगा, मतलब X के प्लेस पे हम Cl भी लिख सकते हैं और Br भी लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। लर्न क्या रखना है कि हेल होलार्ड
हेल-होलार्ड-ज़ेलेस्की रिएक्शन में वही कार्बोक्सिलिक एसिड पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें क्या हो, अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो। अल्फा कार्बन होगा तभी अल्फा हाइड्रोजन होगा। और क्या करेंगे, अल्फा से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसके प्लेस पे हम क्या कर देंगे, Cl या Br को ऐड कर देंगे। रिंग सब्स्टिट्यूशन, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो नाइट्रेशन का क्या मीन्स होता है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप को हम ऐड करेंगे फ्रॉम किससे, HNO3 से। तो देखिए HNO3 को हम HONO2 राइट कर सकते हैं, ये नाइट्रेटिंग आपका मिक्सचर है HNO3 H2SO4। तो जहां ये मेटा पे इसको NO2 को अटैक करेंगे, मतलब NO2 को अटैच करेंगे मेटा पोजीशन पे, और यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर बाहर निकलेगा। आपको लर्न बस इतना रखना है कि NO2 को हम मेटा पे ही करेंगे, क्योंकि जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ब्रोमिनेशन में एडिशन ब्रोमीन का करेंगे तो किस पे करेंगे, मेटा पोजीशन पे करेंगे। तो Br2 की, तो यहाँ से H, यहाँ से एक Br बाहर निकल जाएगा, HBr, एक Br यहाँ पे मेटा पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो देखिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब इससे एक क्वेश्चन है कि बेंजोइक एसिड इज नॉट गिवन फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन, या ये है कि बेंजोइक एसिड इज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन। तो रीजन ये है कि बेंजोइक एसिड है तो जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब ये निगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो AlCl3 लुईस एसिड है, तो ये इससे आपस में कार्बोक्सिलेट आयन से रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना लेगा, जिस वजह से ये क्या है, फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन गिवन नहीं करता है। मतलब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन जो आपको दिख रहा है निगेटिव, AlCl3 से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद एक सॉल्ट बना लेता है, जिस वजह से ये क्या करता है, लुईस एसिड होता है। तो ये जो है सॉल्ट बनने की वजह से ये फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन गिवन नहीं करता है। ड्यू टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अ डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटालिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसको हम लुईस एसिड बोलते हैं, गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये LCl3 ये C+O के साथ क्या हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है, जिससे ये अंडरगो नहीं करता है फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन।